किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जिसमें खुद कुछ करने का हुनर होता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, जो ये दास का पराधीनता का जीवन होता है, ये बहुत ही कष्टदायक होता है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है। तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में तो यहाँ तक लिखा है कि पराधीन सपने हूं सुख नाही, कि पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। तो आज मैं आपको ऐसी एक कहानी सुनाने जा रही हूं कि किस प्रकार एक पुत्र ने अपनी मां को दासी जीवन से मुक्ति दिलाई। तो प्राचीन समय के अंदर प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से किया था। तो उनकी 2 पत्नियां थी, एक कद्रु और विनीता। ये भी प्रजापति दक्ष की ही कन्याएं थी। इन्होंने अपने पति की सेवा की पुत्र को पाने के लिए। तब महर्षि कश्यप ने पूछा कि तुम किस कामना से कर रही हो। तब इन्होंने बता दिया। तो कद्रु ने कहा कि मेरे 1000 नाग जो है पुत्र के रूप में उत्पन्न होने चाहिए, और विनीता ने कहा कि मेरे 2 ही पुत्र होने चाहिए, लेकिन इस कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ होने चाहिए। तो जब बहुत समय बीत गया तो कद्रु ने 1000 अंडों को जन्म दिया और विनीता ने 2। 500 वर्ष तक उनकी सेवा करने के पश्चात जो कद्रु के अंडे थे उनमें से तो सांप निकल आए, लेकिन जो विनीता के 2 थे उनमें से नहीं निकले। अब उसके धैर्य की सीमा खत्म हो चुकी थी, इसलिए विनीता ने एक अंडे का सिर फोड़ दिया। अब उसमें से जो पुत्र निकला उसका ऊपरी भाग तो विकसित और परिपक्व था, लेकिन नीचे वाला भाग जो है वो विकसित नहीं था। तो उस पुत्र ने अपने मां के इस उतावलेपन पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम 500 वर्ष तक दासी का जीवन जियोगी, क्योंकि तुमने अविकसित रूप में ही इस अंडे को फोड़ा था और मेरा पूर्ण रूप जो है यानी कि पूरा शरीर नहीं हो पाया। लेकिन तुम्हारा जो दूसरा पुत्र होगा वो तुम्हें इस दासत्व से मुक्ति दिलाएगा। तो जो ये पहला पुत्र अविकसित था ये तो अरुण कहलाया और भगवान सूर्य का सारथी बन गया ब्रह्मा की आज्ञा से, और दूसरे पुत्र ने जब जन्म लिया वो बने गरुड़ जी। अब उन्होंने देखा कि उसकी मां को जो है कद्रु और कद्रु के पुत्र दोनों ही हर समय कष्ट देते रहते हैं। तब उसने अपनी मां से पूछा कि ये तुम्हें क्यों कष्ट देते हैं, तुम्हें दासी का जीवन क्यों जीना पड़ रहा है। तब जो है विनीता ने बताया कि जब समुद्र मंथन के समय उच्चशर्वा नामक घोड़ा निकला तो उसकी पूंछ के रंग के विषय में विवाद होने लगा। कहती है कि कद्रु ने कहा ये काली है, मैंने कहा सफेद है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो हमने ये कहा कि जिसका वचन सत्य निकलेगा वो तो रानियों की तरह रहेगी और जिसका असत्य निकलेगा वो दूसरे की नौकरानी बन जाएगी, यानी कि दासी का जीवन जिएगी। कहती कद्रु ने छल से अपने बच्चों को आदेश दिया, यानी कि नागों को आदेश दे दिया, वो पूंछ पे जाके लिपट गए, इसलिए वो पूंछ काली दिखाई देने लगी। कहती कि छल से इसने जो है मुझे अपनी दासी बना लिया। तब गरुड़ ने सांपों से कहा कि तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे तुम मेरी माँ को दासत्व से मुक्त कर दो। तो सांपों ने कहा हम तो अमृत पीना चाहते हैं। तब जो है गरुड़ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अमृत लेकर आता हूँ। तो गरुड़ जी स्वर्ग में पहुंच गए, उन्होंने इंद्र को पराजित कर दिया और वो अमृत का कलश लेकर आने लगा। जब भगवान विष्णु ने देखा कि अमृत का कलश तो लेकर आ रहा है, लेकिन जो है इसने खुद इस अमृत का पान नहीं किया है, वो गरुड़ जी पर प्रसन्न हो गए और उसे अजर अमर होने का वरदान दे दिया और उसे अपना वाहन बनाना भी स्वीकार कर लिया। लेकिन इंद्र तो आपको पता बहुत द्वेष वाला है, उसे गुस्सा आ गया, उसने वज्र से प्रहार कर दिया गरुड़ जी पर। अब गरुड़ जी तो शील स्वभाव के ठहरे, उन्होंने जो है उसके वज्र का सम्मान करते हुए एक अपना पंख गिरा दिया। तो इस घटना को देखकर इंद्र भी द्रवित हो गए और उन्होंने उससे मित्रता कर ली गरुड़ से, और कहा कि तुम मेरा अमृत का कलश क्यों उठा कर ले जा रहे हो। तब उसने कहा कि मैं खुद नहीं पीना चाहता हूँ, मैं तो अपनी माँ को दासत्व से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, मैं जाकर सांपों को दे दूंगा, तब तुम वहां से उठा लाना। तब इंद्र ने कहा ठीक है। तो इंद्र ने खुश होकर गरुड़ को यानी कि ये वरदान दिया कि तुम सभी सर्पों का भक्षण कर सकते हो।
यानी कि सांपों को खाने की क्षमता तुम में आ जाएगी। तभी से गरुड़ जो है वो सांपों को खाने वाले बन गए और सांप उनसे डरने लगे। उसके पश्चात जो है गरुड़ जी ने लाकर सांपों को वो अमृत का कलश दे दिया। सांप खुश हो गए, उन्होंने उसकी मां विनीता को दासत्व से मुक्त कर दिया। लेकिन सांपों ने क्या सोचा कि चलो पहले हम स्नान करके आते हैं, बाद में अमृत पान करेंगे। वो जो है कुशा के नीचे छिपाकर उस अमृत के कलश को छोड़ गए और पीछे से इंद्र आकर ले गया। इसलिए कुशा से स्पर्श हुआ था इसका अमृत का, इसलिए कुशा पवित्र मानी जाती है, हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन सांपों को अमृत नहीं मिला और गरुड़ ने अपनी मां को दासत्व से भी मुक्ति दिला दी। तो बेटा जो भी प्रतिदिन इस कहानी को सुनता है, अगर उसको मान लो सपने में भी ये सांप दिखते हैं या घर में कई बार सांप निकल जाता है या सर्प का डर उसे होता है, तो वो उसे नहीं सताता है। तो आप भी इस कहानी को सुनिए, वैसे भी ये मंगलदायक कहानी है। और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।